नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीमा चौधरी एंटरप्रेन्योर। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 बड़े सवाल जिनके जवाब आसान। आपने थंबनेल पर ज़रूर देखा होगा, वही आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। 10 ऐसे सवाल जो अभी हाल फिलहाल लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, चाहे वो पैकेज से रिलेटेड हो, केवाईसी से रिलेटेड हो, ओ कनेक्ट से रिलेटेड हो, रेफरल लिंक से रिलेटेड हो। इस तरह के सवाल जो है, इनसे रिलेटेड जो सवाल हैं, लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं इस समय कि क्या होगा, कब होगा, क्या करना है, कैसे करना है, इस तरह से। तो बात करते हैं यहाँ पर कि ये 10 इसी तरह के 10 सवाल हैं जिनके जवाब बहुत सिंपल भाषा में मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में क्लियर करने वाली हूँ। और इन सवालों के जवाब रेड रेफरेंसर को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो अभी कुछ दिन पहले 23 मार्च को वो एक मीटिंग में आए थे, इंटरनेशनल मीटिंग में, और वहाँ पर उन्होंने जवाब दिए थे। तो वही मैं आपके सामने यहाँ पर रखने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और उसको शेयर करें। साथ में आपका कोई भी फिर भी अलग से कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी उसका रिप्लाई वहाँ पर करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पहले एक सवाल की तरफ। तो पहला सवाल है कि जो पैकेज आने वाले हैं उन पैकेजेस को हम कैसे खरीद सकते हैं, किस तरीके से खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर रेड रेफरेंस सर ने जवाब दिया था कि हम क्रिप्टो करेंसी से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या फिर किसी अन्य घरेलू तरीके से, मतलब कि नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू डायरेक्टली, तो इन तरीकों से हम लोग यहाँ पर पैकेजेस को परचेज कर पाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जितने भी फाउंडर्स हैं, क्या सभी फाउंडर्स को पैकेज यहाँ पर खरीदने पड़ेंगे। तो जी, उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल खरीदने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं इनकम लेना, अर्निंग करना, यहाँ से कमीशन लेना, तो आपको यहाँ पर पैकेज खरीदने पड़ेंगे। जब आप पैकेज खरीद लेंगे तो यहाँ पर उसके बाद में आपके पास में आपके वॉलेट में कमीशन जो है वो जनरेट होने धीरे धीरे करके शुरू हो जाएंगे जब भी आप पेड प्रोडक्ट के पैकेजेस को बाय करेंगे। ठीक है, तीसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्रैफिक पैकेज जो आने वाले हैं उन पैकेजेस को कब खरीदेंगे। ठीक है, तो ट्रैफिक पैकेज के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। ढिल्लन सर ने एक टीम चैंपियन की मीटिंग हुई थी तो उसमें वहाँ पर उन्होंने बताया था इन ट्रैफिक पैकेजेस के बारे में। तो यहाँ पर उन्होंने जवाब दिया कि ट्रैफिक पैकेज जो है वो कोई भी फाउंडर जो है वो तभी खरीद पाएगा जब उसका डोमेन नेम तैयार होगा या फिर उसका वेब पेज होगा। तो इसके लिए दोनों, ट्रैफिक पैकेज को खरीदने के लिए दोनों चीज़ें होनी जरूरी हैं। या आपको या तो डोमेन नेम हो गया या आपका वेब पेज हो गया, तभी आप ट्रैफिक पैकेज को यहाँ पर खरीद पाएंगे। तो चलिए ये हो गए 3 सवाल। चलते हैं अगले फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि क्या मार्च के अंत में हम ओ कनेक्ट जो है वो अपने इकोसिस्टम में देख पाएंगे। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि इसकी पूरी संभावना है। और जो यहाँ पर जो टीम है, जो टेक टीम है, वो पूरी काम कर रही है। जो हैदराबाद की टीम है, जो दुबई की टीम है, वो पूरी दिनों रात काम कर रही है और पूरी कोशिश कर रही है। इसकी पूरी संभावना है कि इस महीने के अंत तक जो है ओ कनेक्ट हमें वहां देखने के लिए मिल सकता है। बात करते हैं यहाँ पर पांचवा जो सवाल है ना, ये बड़े गजब का है। इसका तो इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि क्या अप्रैल में हमें यहाँ पर इनकम देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर उनका कहना था कि ये डिपेंड करता है पैकेजेस के ऊपर। अगर हमें यहाँ पर अप्रैल के महीने में प्रोडक्ट पैकेज मिल जाते हैं, पेड जो प्रोडक्ट हैं उनके पैकेज मिल जाते हैं, हम उनको खरीद लेते हैं, उनके फिर हमें लिंक मिल जाएंगे, लिंक को हम शेयर करेंगे, और जब शेयर करेंगे तो सामने वाला पर्सन जब हमारे द्वारा आएगा, पैकेजेस को परचेज करेगा, तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि कमीशन भी आएगा, इनकम भी आएगी। चाहे तो हम अपने लिंक को खुद शेयर करें, अगर ना करें तो हमने पेड पैकेज का जो प्रोडक्ट है वो तो पेड प्रोडक्ट का जो पैकेज है वो तो हमने ले ही रखा है, लिंक हमारा जनरेट हो गया। अब कंपनी ऑटोमेटिक कंपनी की साइड से नीचे ट्रैफिक आएगा तो धीरे धीरे करके कमीशंस तो आएंगे ही। तो इसकी पूरी संभावना यहाँ पर हो सकती है कि अप्रैल में हमें अर्निंग जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। डिपेंड करता है ये पैकेजेस के ऊपर कि पैकेज कब आ रहे हैं, हमें कब रेफरल लिंक मिल रहे हैं, ये सब उन बातों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन क्या मैंने यहाँ पे छोड़ दिया? नहीं, हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन। तो हम 6 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ये कह रहे हैं कि अगर किसी के भी एक से अधिक खाते हैं तो क्या उसे सभी खातों में केवाईसी करनी होगी या फिर एक खाते में केवाईसी करनी होगी और उसी खाते की केवाईसी सभी खातों में मर्ज हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि अगर आपके नाम के कई खाते हैं तो आप अपने सभी खातों को आप एक खातों से जोड़ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है।
आप अपने एक खाते को सभी खाते यानी कि आप अपने एक मेन अकाउंट को जो है बाकी अकाउंट से आप मर्ज कर सकते हैं, और एक अकाउंट में जब आप केवाईसी कर देंगे तो आपके सभी खाते जो हैं उन सभी खातों में वो केवाईसी जो है वो मान्य हो जाएगी। ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है और आप अच्छे से इन चीजों को पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ कि यदि आपके एक से अधिक खाते हैं, तो मतलब एक से ज्यादा अकाउंट है, तो आप एक अकाउंट को मेन रखेंगे और बाकी अकाउंट को आप उसके साथ में जोड़ देंगे, तो एक मेन अकाउंट की आप केवाईसी कर देंगे, तो आपके जो बाकी के अकाउंट होंगे उन सभी अकाउंट में उसी सेम डॉक्यूमेंट के साथ में केवाईसी हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो ये तरीके से आप केवाईसी कर सकते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पर बोलूंगी कि केवाईसी को लेकर ना आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि केवाईसी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आ जाइए और कल खत्म, है ना। केवाईसी आप आराम से करिए, थोड़ा धैर्य के साथ करिए, धीरज के साथ में करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब टेंशन नहीं लेना है ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओ केवाईसी आ रहा है, आपको भी पता है कि वो एआई बेस्ड है, तो बहुत आसान तरीके से यहाँ पर सभी का केवाईसी होने वाला है और सभी फाउंडर का केवाईसी जो है बहुत जल्दी यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर 7 नंबर के क्वेश्चन की। तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर यदि एक से अधिक खाते हैं, एक से ज्यादा अकाउंट है, तो क्या सभी अकाउंट में प्रोडक्ट के जो पैकेजेस हैं वो परचेज करने पड़ेंगे। तो उन्होंने बोला हाँ, अगर यहाँ पर आप पैकेज परचेज नहीं, मान लीजिए कि आपने एक ही अकाउंट पे पैकेज परचेज किए और आपके जो बाकी के अकाउंट है, जो बाकी की आईडीज है, उस पर आपने पैकेज परचेज नहीं किए, तो आपको वहां से कोई भी इनकम नहीं आने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी आईडी से, आपके सभी अकाउंट से इनकम आए, तो आपको पैकेज सभी पे लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर बात आती है क्या सभी पर एक साथ लेने पड़ेंगे, तो बिल्कुल नहीं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर किसी एक अकाउंट पर आप पहले पैकेज ले लीजिए, अगर आप इतने पैसे आपके पास हैं, इतना आप अफोर्ड कर सकते हैं कि सब पर एक साथ पैकेज ले सकते हैं, तो आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपके पास इतना नहीं है, आप सिर्फ एक ही आईडी पर अपने पैकेज ले सकते हैं, तो एक पर लीजिए, उसको एक्टिव कीजिए, और जब वहां पर थोड़ी थोड़ी करके जब वहां पर कमीशन आने शुरू हो जाएंगे, अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर उसी से आप बाकी के जो आईडीज हैं उन पर भी पैकेज आप ले सकते हैं। तो इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, अब चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की साइड में। तो 8वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पैकेज परचेज हम लोग करेंगे या फिर हमारी जो इनकम होगी, क्या उस पर टैक्स के कुछ नियम होंगे। तो उन्होंने बोला, रेड रेफरेंसर के जवाब हैं ये सारे के सारे जो मैं आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि जब भी हम कोई पैकेज खरीदते हैं, जब उसका पेमेंट हम लोग करते हैं, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर जो टैक्स है, जो जीएसटी है, वो इंक्लूड होता है उसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो जो अलग अलग देशों के यहाँ पर लोग हैं, तो अलग अलग सभी देशों के अंदर जो इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं वो अलग अलग है। तो यहाँ पर अपने बिहाफ पर अगर हम बात करें कि हम अपने घरेलू तौर पर अगर हम बात करें, तो जब यहाँ पर इनकम हमको आएगी, तो यहाँ पर सभी को अपने अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आयकर जो है यानी कि इनकम टैक्स जो है वो देना ही पड़ेगा। ठीक है, वो आने वाले समय की बातें हैं, आने वाले समय में आपको धीरे धीरे करके सभी चीजें यहाँ पर गाइड की जाएंगी, तो किसी की भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। चलते हैं यहाँ पर 9वें नंबर क्वेश्चन की साइड में। तो 9वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो फ्री प्रोडक्ट्स हैं, ये तो हुई थी अभी बात पेड प्रोडक्ट्स की, जो फ्री प्रोडक्ट्स हैं, क्या उन फ्री प्रोडक्ट से भी इनकम मिलेगी जो आने वाले कस्टमर्स हैं उनको। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो आने वाले कस्टमर हैं, जब भी वो फ्री प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी एक्टिविटी करेंगे, तो वहां पर उनको क्रेडिट मिलेंगे और वही क्रेडिट उनके धीरे धीरे जमा होते रहेंगे, और उसी क्रेडिट से वो अपने किसी भी पेड प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे। उनको अलग से पैसे भरने की जरूरत नहीं है। और ना केवल ये कस्टमर के लिए लागू होगा, बल्कि जितने भी फाउंडर्स हैं, वो फाउंडर भी जब भी फ्री प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उन फ्री प्रोडक्ट से उनको भी क्रेडिट मिलेंगे और उस क्रेडिट से फाउंडर भी यहाँ पर पेड प्रोडक्ट को परचेज कर पाएंगे। ऐसा यहाँ पर उन्होंने जवाब दिया है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या हम रेफरल लिंक को सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं। तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स आपको पता है, आप सब जगह शेयर कीजिए। कंपनी का कोई प्रतिबंध इसके ऊपर नहीं है, और कंपनी प्रतिबंध लगाएगी क्योंकि कंपनी खुद चाहती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा लोग ग्राहक बने। तो कंपनी का कोई बाउंडेशन नहीं है इसके अंदर। तो आप टेंशन फ्री होकर जहां मर्जी इसको रेफर कीजिए, जिस मर्जी सोशल मीडिया पर रेफर कीजिए। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स टोटल 10 सवालों के जवाब। उम्मीद करती हूं कि आपको ये सारे सवालों के जवाब क्लियर हो गए होंगे। नहीं क्लियर हुआ तो आप पूरी वीडियो को फिर से देख सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं सारी चीजों को। तो यहाँ पर चलती हूं मैं अब एंड की ओर, और बोलना चाहूंगी वीडियो अगर अच्छी लगी तो फिर से बोलूंगी लाइक एंड शेयर जरूर करें, और फिर भी कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
कोशिश करूंगी वहां मैं रिप्लाई करने की। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।